शिखा, बिंदु चक्र शिखा। शिखा का जब वंदन करते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं, ओम चिद रूपिणी महामाए। हे प्रकाश के स्वरूप में महामाए। खेल जगदम्बा का है, मनुष्य की सीधी पहुंच ब्रह्म तक नहीं है, बीच में महामाया है। महामाया मां स्वरूप में जब तक अनुमति ना दे ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। प्रकाश रूप मां आपका आवाहन करते हैं। प्रकाश का तात्पर्य दिखने वाला प्रकाश केवल नहीं होता, अज्ञानता को दूर करने वाला वो गहरा बोध भी तो प्रकाश ही है। केवल फिजिकल भौतिक स्वरूप में प्रकाश को मत जानो। प्रकाश के अनेक तात्पर्य हैं, ऊर्जा भी उसका एक तात्पर्य है। गहरे बोध और समझ की प्राप्ति भी प्रकाश है। आने वाली प्रेरणाएं भी प्रकाश हैं, होने वाली स्फुरनाएं भी प्रकाश ही हैं। अतः जब कहा जाए तमसो मां ज्योतिर्गमया, तो वो अंधकार अनेक स्वरूपों का है मनुष्य में, जिसका उन्मूलन प्रकाश ही कर सकता। ओम चिद रूपिणी महामाए। हे मां, प्रकाश रूप में आओ। दिव्य तेजो समन्वित है। प्रकाश रूप में एक दिव्य तेज बन करके आओ। तेज अर्थात उसी प्रकाश का वह स्वरूप जो बड़ा प्रभावकारी है। दिव्य तेज, दिव्यता से पूरित, अलौकिकता से पूरित, जिसमें वो सारे दैवीय गुण समाहित जो मनुष्य को भूसुर बना देते, पृथ्वी पर देवता बनाते। ओम चिद रूपिणी महामाया दिव्य तेजो समन्वित। दिव्य तेज के रूप में आकर के मेरे भीतर प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम चिद रूपिणी महामाया दिव्य तेजो समन्वित। तिष्ठ देवी शिखा मध्य। शिखा के मध्य में देवी तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। अपने तेज की वृद्धि करो। इस क्षेत्र को जागृत करके इसके ब्रह्मांडीय मन से होने वाले आदान प्रदान की गति को बढ़ा दो। यूं तो ब्रॉडबैंड में आने वाला डाटा भी प्रकाश के ही कण हैं, और वो प्रकाश के कण जितने वेग से आते हैं उतनी ही हम उसका लाभ प्राप्त करते हैं। स्पीड बहुत अच्छी हो, बीच बीच में टूटती हुई ना हो, तो डाटा जब इस प्रकार से प्रवाह रूप में आता है तो ढेरों कार्य बड़ी गति से पूर्ण हो जाता है। आज से कुछ समय पहले जब इतनी तेज गति से डाटा नहीं आता था, वीडियो डाउनलोड नहीं होती थी, घूमता था, नहीं होता था। तेज की वृद्धि हो गई तो आज बड़ी सुगमता से इंटरनेट पर हम वीडियो देखना और अन्य कार्य करना हम सबल हो गए। अतः ब्रह्मांडीय मन से हमें प्रेरणाएं मिलती हैं। हमारे जीवन के विषयों के प्रति हमें बहुत सा बोध प्राप्त होता है। मनुष्य की क्षमता इंद्रियों के बूते किसी भी विषय, परिस्थिति और व्यक्ति के संदर्भ में जानने की एक सीमा है। जितना सुना देखा उतना ही जानते, पर बोध भिन्न होता है। बोध अनजाने और अनदेखे का आभास भी कराता है। तरंगों के माध्यम से होने वाली समझ बोध का ही क्षेत्र है। अतः हम उस दिव्य ब्रह्मांडीय मन से मां रूप में प्रार्थना करते हैं, प्रकाश रूप आओ और वृद्धि प्राप्त करो, तेज बैंडविड्थ से आओ,
क्लियर बैंडविड्थ से आओ, टूटे नहीं बैंडविड्थ, और आकर के मेरी शिखा स्थान में स्थापित हो जाओ। आप आओगे इसी मार्ग से, हाँ, समझ में मुझे अपनी खोपड़ी में आएगी कि क्या मेरे मन में आया, क्या विचार आया, कल्पना आई। इसलिए आओ और पूरी स्पष्टता और गति से आकर के अपने तेज की वृद्धि करते हुए आओ, जिससे आपके ब्रह्मांडीय मन के भाव भी समझने में मैं सब्र हो सकूं। ये प्रार्थना है जिसके लिए पांचों उंगलियां जल में डुबो के एक सजगता का बोध करते हुए हम यहाँ स्पर्श करते हैं। ओम चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेजो समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। ये भाव करते हैं। प्रेरणाओं का आना, स्फुरणाओं का आना इसी क्षेत्र से है, और विशेषकर इस नाद के शिखा क्षेत्र के ध्यान से यहाँ एक विशेष स्पंदन उत्पन्न होता है, विशेष सजगता उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेरणाओं और स्फुरणाओं की गति बढ़ती है। ये उस प्रकार नहीं जानना कि इंस्टेंट कॉफी की भांति। ये क्षेत्र जब विकसित होने लगता है तो धीरे धीरे जब मन जितना शांत होगा, विचारों की उहापोह जितनी मस्तिष्क में कम होगी, उतना हम प्रेरणाओं को अनुभव कर पाएंगे, उतना हम स्फुरणाओं को अनुभव कर पाएंगे। मस्तिष्क शांत होता है तो इनका आगमन होता है। इसीलिए कहते हैं कि विशेषकर प्रातः के समय मन में अवतरित होने वाले भाव को लिखने से वो मूर्त रूप हो जाता है, उसकी प्रतिमा बन जाती है। और ये भी पता लगता है अनुभव से, ये मस्तिष्क में आया हुआ एक उसका उत्पादन है या स्फुरना है। ये धीरे धीरे अनुभव से ही ज्ञात होता है। माताओं के लिए एक माँ का निर्माण समूचे जगत का निर्माण पुरुष के बस का नहीं है। एक पूर्ण मनुष्य का निर्माण माताओं के माध्यम से एक योजना जिसका नाम है जगरानी, जगरानी अवतरित होने जा रही है। उसमें माताओं को हम, ये सेवा कार्य होगा, तप, सेवा का तप होगा। ये क्या होगा? सेवा रूपी तप होगा माँ के लिए, माँ के निर्माण के लिए, जिसमें पहले से ही ईश्वर ने वो सब कुछ संजोया है जो सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ कहा जाता है। ठीक, ओम, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।